कैमरेन। फिर मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्शन के पर्पज से बनाई जाती है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी हर स्टेट को छोटे छोटे भागों में जो डिवाइड किया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। उसके बाद द मैप शोन इन द 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट द स्टेट उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू। आप अपने उत्तर प्रदेश का जो मैप दिख रहा है आप इसको देख रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये यूपी के निर्वाचन क्षेत्र हैं, ठीक है। जो ऊपर आप पढ़ रहे थे उसमें आपको इतना समझना है कि एक पार्टी को 7 वोट्स मिला, जो अदर पार्टी थी उनको 7 वोट मिले, वो भी अपोजिशन में जाएंगे। जिस पार्टी को नेशनलिस्ट पार्टी जो थी उसको 15 वोट मिले, वो भी अपोजिशन में जाएगी, विपक्ष में जाएंगे। जिनको कम वोट मिलता है वो अपोजिशन में जाते हैं। इसके बाद जो मुन्नी स्वामी है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे गवर्नर के द्वारा, उनको जो शपथ दिलाई जाएगी वो गवर्नर दिलाता है। After that, Munni Swami will now choose the MLA from his party to from the Council of Minister to form the state government. अब मुन्नी स्वामी जो चीफ मिनिस्टर बन गए वेरूर के, उनको अपना मंत्रिमंडल बनाने के लिए, अपने मंत्री चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? MLAs को चूज करना पड़ेगा जिससे वो मंत्री बना सकें। मान लीजिए मैं एक क्लास में आप में से किसी एक बच्चे को मॉनिटर बनाऊं, उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे कि किसी का सामान खो जाता है तो उसका एक मॉनिटर बनाना है, आपको हैंड वॉश के लिए एक मॉनिटर बनाना है, एक बच्चा बनेगा जो लंच चेकिंग करेगा, एक बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, एक बच्चा कॉपी किताब कलेक्ट करके टीचर के पास सबमिट करवाएगा, एक बच्चा बनेगा जो ये चेक करेगा बच्चे का काम पूरा है, काम चेक है या नहीं चेक है। मैंने इतने सारे आपको डिपार्टमेंट देने हैं, तो आप क्या करोगे? जो बच्चा मॉनिटर बनेगा वही बच्चा चूज करेगा ना अदर बच्चों को, जिसको उसे लगता है कि इसमें ये क्वालिटी है और ये डिपार्टमेंट संभाल सकता है। आपका एक इलेक्शन करवाया जाए, उसमें आपको मैं ये चीज करवाऊं कि एक बच्चा हायर वोट से जीता तो वो मॉनिटर बनाया गया, मॉनिटर के बाद जो उस बच्चे से कहा गया अब आप और बच्चों को चूज कीजिए जिनको ये डिपार्टमेंट आपको देना है। किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट दोगे कि कोई बच्चा बीमार है उसको दवाई दिलवानी है, नीचे ले जाना है, उसके घर फोन करवाना है। अदर स्कूल्स में ऐसे डिपार्टमेंट बनते हैं, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो वही चीज सेम यहाँ पर होती है। फिर चीफ मिनिस्टर जो होता है वो अपने मिनिस्टर्स को चूज करता है कि अपनी पार्टी के लोगों को कि मुझे किसको किस डिपार्टमेंट के लिए रखना है। ओके, तो ये था आपका कि ये कैसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर बनता है और चीफ मिनिस्टर के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। फिर आपका रोल ऑफ वो आता है, जल्दी से एक बार बता दूं मैं इसको। रोल बताना है, रोल ऑफ एमएलए, कि एमएलए का रोल क्या होता है। जो एमएलए होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, अटेंड करते हैं सारी यानी विधानसभा की जितनी भी मीटिंग होती है उनको अटेंड करते हैं, और वो देखते हैं कि उनकी विधान क्षेत्र में, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट किस किस लेवल पे चल रहा है। हेल्थ देखते हैं, सैनिटाइजेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, वाटर सप्लाई देखते हैं अपने एरिया की। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो उनको चुनते हैं उनके द्वारा वो ये चीज, जैसे कि मान लीजिए सोनिया गांधी हैं, ये हमारे रायबरेली की वहां से चुनाव लड़ती है, इनका विधानसभा क्षेत्र है, तो सोनिया गांधी के अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे लीडर हैं। अगर ये वहां से जीतती हैं तो रायबरेली को डेवलप करने के लिए वो उन लीडर्स को बोलती हैं कि आपको काम देखना है कि यहाँ पे रायबरेली की सड़कें कैसी हैं, यहाँ पे हेल्थ कैसा चल रहा है, सारी रिपोर्ट्स वो उनको पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये इनका काम होता है। फिर एमएलए जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी को उनके किसी क्वेश्चन पर जवाब भी देते हैं। बाकी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।